हेलो फ्रेंड, आज हम आपको आषाढ़ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। हर मास पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। एक दिन ऐसा होता है जब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं और मन को एक नई ऊर्जा, नई दिशा मिलती है। संकटों का नाश करने वाला यही अर्थ होता है संकष्टी का, और इसलिए यह व्रत उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जो अपने जीवन की कठिनाइयों में ज्यादा जूझ रहे होते हैं, जो किसी बाधा से मुक्ति चाहते हो या जो सिर्फ अपने मन को भगवान गणेश की भक्ति में लगाकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। कोई भी शुभ दिन हो या यात्रा हो, श्री गणेश जी का नाम लिए बिना सब अधूरा है, और संकष्टी चतुर्थी का दिन तो खास कर उन्हें समर्पित होता है। इस दिन चंद्रमा को देखने का भी विशेष महत्व होता है। इसके बाद जब चांद निकलता है तब व्रती उनका दर्शन करते हैं और फिर गणेश की आरती व्रत करके व्रत का समापन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने से हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। ये व्रत केवल भगवान गणेश को खुश करने के लिए नहीं जाता, बल्कि व्रत आत्मचिंतन, नियंत्रण, श्रद्धा और संयम की परीक्षा भी है। एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने भीतर झांकते हैं और परमात्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं। भारत के अनेक भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस दिन को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं और अपने परिवार की सुख, शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। कई भक्त श्री गणेश के 108 नामों का जाप करते हैं, तो कई लोग संकट नाशक गणेश जी का पाठ करके अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति भाव से संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन से दुख और बाधाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। असुरों के राजा सिंधुराज ने कठिन तप कर अनेक शक्तियां प्राप्त की थी। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं को पराजित करने लगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और अन्य देवता भी उससे भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, जब तक आप लोग भगवान गणेश की शरण में नहीं जाते तब तक कोई समाधान नहीं होगा। सारे संकटों का नाश केवल विघ्नहर्ता ही कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव, माता पार्वती के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे माता, हमारी रक्षा कीजिए, संकट हमारे सिर पर है। माँ पार्वती ने प्रेम पूर्वक देवताओं को देखा और कहा, संकट से मुक्ति तभी संभव है जब आप श्री गणेश जी की आराधना करें। वह समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। यदि आप संकट हरण गणेश जी की पूजा करेंगे और एक विशेष चतुर्थी का व्रत करें तो आप सभी की समस्या दूर हो सकती है। देवताओं ने श्रद्धा से भगवान गणेश की उपासना की। उन्होंने निर्जला व्रत रखा और रात में चंद्र दर्शन कर भगवान गणेश की आरती करी। गणेश जी ने प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, तुम मेरी सच्चे मन से आराधना की है, मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगा। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को आदेश दिया कि वह सिंधुराज की नगरी में जाए और उनके द्वारा उत्पन्न संकटों को समाप्त करे। मूषक ने अत्यंत तीव्र गति से जाकर सिंधुराज की सेना में भ्रम और भय फैला दिया। स्वयं भगवान गणेश ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और बिना किसी शस्त्र के केवल अपने बुद्धि और बल से असुरों को पराजित किया। सिंधुराज ने जैसे ही भगवान गणेश को देखा, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। उसने उनकी शरण में आने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गणेश जी ने उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं को पुनः उनका स्थान मिला और सब और शांति स्थापित हो गई। यह घटना उस दिन हुई जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। तभी से यह तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाने लगी और माना जाता है कि जो भी इस दिन भगवान गणेश की आराधना करता है, गणेश जी का व्रत करता है, उसे किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं होती। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। किसी नगर में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। वह अपने जीवन से अनेक दुखों से पीड़ित थी। उसके पास न धन था, न संतान, न ही कोई सहारा। किसी ने उसे संकष्टी चतुर्थी चौथ माता का व्रत बताया और कहा कि यदि वह पूरी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखेगी तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। उस वृद्धा ने संकष्टी के दिन चौथ माता का व्रत आरंभ किया। वो दिन भर उपवास करती, गणेश जी और चौथ माता का ध्यान करती, पूजन करती और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति बदलने लगी। गाँव में उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसमें उपज बढ़ गई। उसके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। एक दिन उसके
द्वार पर एक साधु आया और उसने उस वृद्धा से कहा, माँ, तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। चौथ माता और गणेश जी की कृपा से तुम्हें सब कुछ मिल गया है। चौथ माता ने स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। ऐसी अनेकों कथाएं जो संकष्टी चतुर्थी की महिमा को सिद्ध करती हैं। यह केवल व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जब कोई सच्चे मन से भगवान गणेश और चौथ माता का व्रत पूजन करता है तो भगवान जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर को साफ सुथरा करके पूजा स्थल पर गंगा जल से शुद्ध करें। फिर वहाँ गणेश जी और चौथ माता की मूर्ति स्थापित। मूर्ति को फूलों, चंदन और दूर्वा से सजाएं। भगवान गणेश को लाल फूल और दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनका विशेष महत्व है। सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत का पूर्ण पालन करें। और गणेश जी, चौथ माता का आह्वान करें और उन्हें मन, वचन, आत्मा से बुलाएं कि वो पधारें और आपकी पूजा स्वीकार करें। अब भगवान गणेश को रोली, अक्षत, सिंदूर, चंदन, फूल, दूर्वा और मोदक का प्रसाद अर्पण करें। यदि मोदक न हो तो घर में गुड़ और तिल के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा में दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। इसके बाद ओम गम गणपते मंत्र का जाप करें। चौथ माता की भी पूजा आराधना करें। इसके बाद संकटनाशन गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यदि पाठ कठिन लगे तो सिर्फ गणेश चालीसा या गणेश आरती भी कर सकते हैं। आरती करते समय घी का दीपक जलाएं और अपने जीवन के संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन व्रत दिन भर रखा जाता है और निर्जल उपवास करना अधिक पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव ना हो तो फलाहार किया जाता है। संध्या के समय जब चंद्रमा उदित हो तब चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। चांदी या तांबे के पात्र में शुद्ध जल, सफेद चावल, सफेद पुष्प और दूर्वा डालकर जल अर्पण करें। इसके बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आपकी कृपा से मेरे जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे, मेरे सभी कष्ट मिट जाएं। अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा का दर्शन करें, पूजन करें और भगवान गणेश की आराधना करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। फलाहार या प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत कथा अवश्य सुने और सुनाए, क्योंकि कथा का श्रवण करने से भी गणेश भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह जीवन को संकटों से मुक्त करने वाला है। इस व्रत को करने से भक्त को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है संकटों से मुक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी संकट को हरने वाले। तो ये थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा व पूजा विधि। आशा है कि आपको ये कथा और पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।